हेलो फ्रेंड्स, सीमा की रसोई एंड क्राफ्ट गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कान्हा जी की ये खूबसूरत सी पोशाक। और आज हम ये पोशाक बनाएंगे, तो चलिए हम अपनी ये पोशाक बनाना शुरू करते हैं। और कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए हमने ये लिया है ऊन। मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है क्योंकि हमारी ड्रेस में 2 कलर की ऊन लगेगी। और साथ ही हमने ले लिया है क्रोशिया, क्योंकि हम क्रोशिया से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चेन बनानी है कि इस तरह। और हम यहाँ पर बना रहे हैं 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस। किस तरह से हमने चेन ली और ये लगभग हमें 24 चेन लेनी है। ये 2 चेन हमारी हो चुकी हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमने 24 चेन ले ली हैं। 25। देखिए इस तरह से हमें नाप लेना है। अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो आप कम चेन बनाएं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप कान्हा जी की नेक से इस चेन को नाप लीजिए। कान्हा जी की नेक से ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और अब हम अपनी हर चेन में एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। देखिए इसके बाद हमें डबल क्रोशिया करने से पहले लगभग 3 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। ये 2 3। तो ये 3 चेन हमने एक्स्ट्रा ली हैं। और इन 3 चेन के बाद देखिए 1 2 3, इस चौथी चेन पर हमको डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए इस तरह हमें अब हम हर चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे कि इस तरह से। और हमें अपनी पूरी चेन इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमने हर चेन में एक डबल क्रोशिया किया है, ये आप देख सकते हैं। और हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड रो पे आते हैं। देखिए इस तरह इसको हमने पलट लिया है और हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3। ये हमने 3 चेन ले ली है। और इसके बाद फिर हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने बिल्कुल इसके पास वाले में ये एक डबल क्रोशिया किया। और इसके बाद हम सेकंड वाली चेन पर आते हैं। देखिए हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया है और इसमें हमें फिर दूसरा डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है। ये डबल क्रोशिया और ये जो हमने 3 चेन ली थी इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम फिर अगली चेन पर आते हैं। इसमें हमें फिर डबल क्रोशिया करना है 2 बार। एक बार हमने कर लिया है, दोबारा फिर हमें इसी में डबल क्रोशिया करना है। तो हर चेन पर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से दूसरा फिर करना है। ये देखिए हर चेन पर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हमें इस हर चेन पर 2 डबल क्रोशिया कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने अपनी सेकेंड रो कंप्लीट कर ली है। और आप देख सकते हैं इस सेकेंड रो में हमने हर चेन पर 2 डबल क्रोशिया किए हैं। ये देखिए हर एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमने हर चेन पर डबल क्रोशिया। और इस तरह से ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम थर्ड रो पर जाते हैं। इसमें भी हमें पहले 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और उसके बाद देखिए हमें सबसे फर्स्ट होल में ये चेन जो है सबसे फर्स्ट, इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से हमें हर चेन पर
एक डबल क्रोशिया करते जाना है। देखिए इस तरह से। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपको ये ड्रेस पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके बराबर आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये देखिए हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है और इस थर्ड रो में हमने हर चेन पर एक डबल क्रोशिया किया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, हर चेन पर एक डबल क्रोशिया, हर चेन पर एक डबल क्रोशिया। और ये पूरी थर्ड रो हमने इसी तरह से कंप्लीट की है। अब हम आ गए हैं फोर्थ रो पे। फोर्थ रो पे फिर हमें वही करना है, 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और फिर हमें इस फर्स्ट चेन में इस तरह से निकाल लेना है कि एक डबल क्रोशिया। और फिर हमने अगली चेन पर भी एक डबल क्रोशिया किया है। तो देखिए इस तरह से हमें पूरी 9 डबल क्रोशिया करनी है। इस तरह ये देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया किए हैं। देखिए ये जो हमने 3 चेन लिए थे, इन्हें भी हमें एक डबल क्रोशिया में गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 9 डबल क्रोशिया हो गए। और उसके बाद हमें यहाँ पर 10 चेन छोड़ना है गिन करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर ये हमारी 10वीं चेन है। यहाँ पर हमने ये 10 गिने हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने 10 चेन गिन ली हैं। और इस 10वीं चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह हमने डबल क्रोशिया 10वीं चेन पर किया है। इस तरह से हमने, तो ये हमारा आस्तीन का हिस्सा हो गया। और अब हमें पीछे के पल्ले के फंदे गिनने हैं। तो यहाँ पर हमने आगे ये आधा हिस्सा है तो इसमें 9 है, तो पीछे के हमें 18 फंदे गिनने हैं। देखिए 18 चेन में हमें 18 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए 1 2, तो ये देखिए हमने 18 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी पूरी 18 डबल क्रोशिया है। और इसके बाद फिर यहाँ पर हमें 10 चेन गिन करके 10वीं चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है। कि इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी हो गई 10वीं चेन। तो इस पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। और देखिए इस तरफ हमने ये 9 फंदे बिने हैं, 9 डबल क्रोशिया, क्योंकि ये आगे का आधा हिस्सा है। ये देखिए, तो अब हमें इस आधे हिस्से में फिर 9 क्रोशिया कर लेने हैं। 9 डबल क्रोशिया हमें बुनना है इस तरह। तो ये इस तरफ भी हमने 9 डबल क्रोशिया ले ली हैं। ठीक है, इस तरह से अब ये कान्हा जी की चोली का हिस्सा बन गया। ये देखिए हमने इस तरह, और अभी हमें इसके ऊपर एक रो और कंप्लीट करनी है। और वो रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है, हर एक चेन पर एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे दोबारा, 1 2 3, और यहाँ पर हमें इसमें इसके नज़दीक बिल्कुल एक डबल क्रोशिया करनी है। और इसी तरह हमें पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है, हर चेन पर एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह हर चेन पर एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। और अभी हमें लग रहा है कि इसमें हमें एक रो और बनानी है। देखिए थोड़ी सी लंबाई में कम लग रही है चोली, तो हम इसमें एक रो और कंप्लीट कर लेंगे। और उसके लिए भी हमें इसी तरह बुनना है, हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने ये 3 चेन ली
और फिर इसके बराबर वाली चेन में हमने इस तरह डबल क्रोशिया करा और हर चेन में हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इस तरह। तो हमने ये सेकेंड रो, ये देखिए यहाँ से सेकेंड है, इसकी बाजू जहाँ पर हमने बनाई है वहाँ से ये सेकेंड रो है। इसे हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हमें ये चोली के हिस्से को इस तरह से जोड़ देना है। ये चोली का हिस्सा जो खुला हुआ है इसे हमें जोड़ना है। तो इसे जोड़ने के लिए हमें डबल, इसमें हमें हाफ क्रोशिया करना है। देखिए ये हमने लिया और इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया और अब हमें अपनी ऊन को यहाँ तक लाना है। तो हम यहाँ पर ऊन को तोड़ेंगे नहीं और इसी तरह हम सिंगल क्रोशिया करते हुए ऊन को आगे ले आएंगे। देखिए हर चेन पर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह कर दीजिए। देखिए इस तरह से इस तरह हम ऊन को यहाँ तक ले आएंगे। तो ये देखिए हमारी चोली बन करके कंप्लीट हो गई और अब हम घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ से हमने अपना घेर शुरू किया है, इस साइड से जहाँ से हमने ये आस्तीन का हिस्सा जोड़ा है। तो यहाँ से हमें डबल क्रोशिया करना है। कि यहाँ पर हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, हमने 3 चेन ली और अब हमें यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया करना है ये, और यहाँ हमें डबल क्रोशिया 2 करने हैं। कि एक ये हो गया है और ये दूसरा डबल क्रोशिया हमने इस तरह कर दिया और फिर इसकी बराबर वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, इस तरह हमने डबल क्रोशिया किया है और जो हमें एक ही बार करना है। ये एक बार 2 डबल क्रोशिया, 1 2, और अगली बार में फिर हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। ये इस तरह, और पूरी रो को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। फिर डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हमने किए हैं और इसके बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह। तो ये देखिए मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है इसी तरह से। देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह हमने पूरी रो को इस तरह कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ गए हैं कि बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर हमें इसे जोड़ना है। तो हमें जोड़ना कैसे है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमें हाफ क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमने इसे इस तरह हाफ क्रोशिया से जोड़ा है, ये देखिए। और फिर हमें अगली रो करनी है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया लेंगे और फिर हमें इसमें ये देखिए इसकी अगली चेन में हमें इस तरह लेना है। एक, ये पूरा हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया किया है और इसी में हमें दोबारा फिर लेना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। ये देखिए 1 2, और अगली चेन में हमें फिर 1 डबल क्रोशिया लेना है। कि ये हमने 1 लिया और दूसरी चेन में फिर हमें दोबारा फिर 1 ही डबल क्रोशिया करना है। देखिए 2 जगह हमने ये 1 डबल क्रोशिया किया है, ये इस चेन में भी और इसमें भी। और इससे पहले हमने 2 डबल क्रोशिया लिए थे। तो इससे पहली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया फिर 1 डबल क्रोशिया किया था, लेकिन इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया करने हैं 2 चेन में। ये देखिए इस तरह। अगली चेन में फिर हमें 2 डबल क्रोशिया लेना है, 1 और 2, इस तरह। फिर अगली चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया लेना है और उसके बाद फिर हमें 1 डबल क्रोशिया लेना है। तो ये 2 बार हमने 1 डबल क्रोशिया किया और इसके बाद फिर हमने 2 डबल क्रोशिया किया है।
तो इसी तरह हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए हमारी घेर की सेकंड रो, ये देखिए हमने जो घेर बना रहे हैं उसकी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। और इस सेकंड रो में हमने ये देखिए एक बार एक चैन में हमने दो डबल क्रोशिया किए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं आसानी से, 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। ये सेकंड रो में हमने किया है। और फर्स्ट रो में हमने ये 2 डबल क्रोशिया किए थे और एक ये डबल क्रोशिया एक सिंगल किया है। देखिए 2 डबल क्रोशिया एक चैन में और एक चैन में एक डबल क्रोशिया। सेकंड रो में एक डबल क्रोशिया, ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया लिया है और एक बार 2 चैन में सिंगल डबल क्रोशिया किया है। तो ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर हमें फिर इस रो को जोड़ना है। तो जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ना है। देखिए इससे आपका घेर बिल्कुल बराबर आएगा। देखिए इस तरह से हमारा ये घेर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। आप जितना बड़ा बनाना चाहें इसी तरह से बना सकती हैं। देखिए तीसरी रो पे हम आ गए हैं। ये तीसरी रो कि यहाँ पर हमने 1 2 ये 2 चेन ले ली है। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसके बराबर वाली चैन में हमें इस तरह डबल क्रोशिया करना है। ये 1, देखिए 1 और दोबारा फिर हमें इसी चैन में डबल क्रोशिया करना है। ये तो ये हमें एक चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया किया और उसके बाद इसके बराबर वाली चैन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया करना है। दोबारा फिर हमें एक डबल क्रोशिया अगली चैन में करना है। देखिए और तिबारा ये तीसरी चैन में भी हमें डबल क्रोशिया सिंगल ही करना है। तो ये तीसरी रो है और इस तीसरी रो में हमने ये 3 बार डबल क्रोशिया 3 चैन में लिया है। इससे पहले दूसरी रो में हमने 2 बार डबल क्रोशिया 2 चैन में लिया था और तीसरी में 3 बार। और इसके बाद इसकी अगली चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह 1 और ये 2, ये फिर हमें अगली चैन में एक डबल क्रोशिया करना है कि 1, दूसरी चैन में 2 और ये तीसरी चैन में। ये हमारी 3 चैनों में 3 डबल क्रोशिया हो गए। और अगली चैन में हमें 2 बार एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए और इसी तरह हम इस अपनी पूरी रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी तीसरी रो है। ये हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखें तीसरी रो में हमने एक चैन में 2 डबल क्रोशिया लिया, उसके बाद हमने 3 क्रोशिया लिए हैं, डबल क्रोशिया 3 चैन में 1 2 3। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया एक चैन में और उसके बाद फिर 3। तो अब यहाँ पर हम घेर के इस रो को भी जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए वही हमें हाफ क्रोशिया बनाना है कि इस तरह। और अब हम अगली रो बनाएंगे। तो अगली रो में भी हमें इस तरह देखिए 1 2 ये हमने 2 डबल ये चैन ले ली है 2। और अब हमें ये देखिए इसके अगली चैन में ये जो चैन आपको दिख रही है इस चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। ये देखिए और अब हमें एक डबल क्रोशिया हर चैन में 4 बार बनाना है। 1 फिर अगली चैन में 2 फिर अगली चैन में 3। ये 3 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। और ये चौथी चैन में फिर एक डबल क्रोशिया। तो ये हो गए हैं 4। 1 2 3 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया चारों चैन में हमने ली। और उसके बाद हम अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस एक चैन में ही 2 बार, एक बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया, दोबारा फिर हमें इसी में डबल क्रोशिया करना है।
और इसी तरह हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए 4 बार 4 चैनों में डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 बार 4 चैन में हमने डबल क्रोशिया ले लिया और अगली चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, ये इस तरह। तो ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई और अब हमें इसे यहाँ पर जोड़ देना है। देखिए इस तरह से, और जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है, आपको सिंगल क्रोशिया से ही जोड़ना है। इस तरह से आप जितना बड़ा अपना घेर बनाना चाह रहे हैं उतना बना सकते हैं। ये देखिए बस आपके घेर में झोल नहीं आना चाहिए। अगली रो जो हम करेंगे उसमें 5 डबल क्रोशिया सिंगल चैन में करेंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया हुआ है और ये 2। अब हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे, 1 2। यहाँ पर हमने लिया है सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हमने डबल क्रोशिया एक बार लिया है, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने 5 बार डबल क्रोशिया 5 चैन में किया है और अगली चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 बार और ये 2 बार। तो देखिए इसी तरह हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए 5 बार ये डबल क्रोशिया 5 जालियों में, ये देखिए चैन जो हमने ये 5 चैन में 5 बार लेना है, 3 4 5 और इसके बाद फिर हमें 2 डबल क्रोशिया एक चैन में लेने हैं। ठीक है इस तरह से। तो ये देखिए हमने घेरा पूरा कर लिया है। देखिए चोली और हमारा घेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घेर में बिल्कुल भी झोल ना आए। तो ये हमारा घेरा पूरा हो गया और हम इसे यहाँ से ऊन को काट देंगे। और अब देखिए जहाँ से हमने ये घेर शुरू किया है कि यहाँ तक हमारी चोली बनी हुई है और यहाँ से हमने घेर शुरू किया है, तो हमने यहाँ से दोबारा से ये देखिए ऊन इस तरह से हमें इसमें से निकाल लेनी है कि ये हमने निकाल ली और यहाँ पर हमें इस ऊन को जोड़ देना है। देखिए इस तरह इस चोली वाले हिस्से से हमें जोड़ना है। इस तरह से ये हमने निकाला और ये देखिए चोली वाले हिस्से से जब हमने उनको जोड़ा है तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे चैन, 1 2 3 4। ये हमने 4 चैन बनाई हैं। देखिए 4 चैन हमने बनाई हैं। देखिए यहाँ से हमें यहाँ से गिनना है, 1, ये देखिए चोली वाले हिस्से से 1 2 3, ये 3 हो गए और ये अगली चैन में हमने इस तरह से ये देखिए हाफ क्रोशिया, देखिए और इस तरह हमें इसे जोड़ देना है। ये देखिए चैन जो चैन हमने ली थी उसे इस तरह से हमने घेर से जोड़ दिया और अगली बार फिर हमें इसी तरह चैन लेनी है, 1 2 3 4। ये हमने 4 चैन ली और फिर हमने इनको गिना है। देखिए 1 2 3, हर तीसरी चैन के बाद इसके आगे से हमें इस तरह से ये जोड़ लेना है, हाफ क्रोशिया। इस तरह हाफ क्रोशिया से हमें जोड़ना है। ठीक है ये आप देख लेना, ये चैन इन्हें हमें इस तरह से पूरी चोली के राउंड में हमें बना लेना है। तो देखिए हमने ये चैन जो हमने बनाई है उसे हमने चोली के चारों तरफ से बना दिया है। ये देखिए ये चैन आपको दिख रही है, ये देखिए इस तरह से ये 4 चैन बनाने के बाद हर 3 चैन के बाद हमें इसको जोड़ देना है कि इस तरह से पूरे राउंड में हमने चोली के चारों तरफ बना दिया।
ये देखिए इस तरह से, और फिर हम वहीं पर आ गए। और इसी तरह हमें ये चेन जो है 3 जगह बनानी है। तो देखिए एक जगह हमने यहाँ पर बनाई है, दूसरी जगह हम यहाँ बनाएंगे और तीसरी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये हमने अपनी तीनों रो कंप्लीट कर ली हैं। देखिए ये चोली के ऊपर सेकंड रो और ये थर्ड रो, तो ये हमने तीनों रो कंप्लीट कर ली हैं। और अब हमने इस सफ़ेद ऊन को इस चैन से जोड़ दिया है। ये जो चैन हमने बनाई थी चोली के किनारे से, ये चैन में हमने जोड़ा है। और अब हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए, और ये हमें उल्टी साइड से, हमने जो क्रोशिया लिया है वो उल्टी तरफ से लिया है, तो हमें इस तरह से बुनना है। देखिए अब आप कहेंगे मैं उल्टी तरफ से क्यों बुन रही हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि इस तरह से एक, ये देखिए इस तरह डबल क्रोशिया हमें एक में ही 8 बार लेना है। ये एक डबल क्रोशिया हुआ, और ये 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 8 हो गए। ये हमने 8 डबल क्रोशिया इस चैन में से लिए हैं। और इसी तरह हमें ये दूसरी चैन में से भी लेना है। देखिए ये दूसरी चैन है, इसमें से भी हमें इसी तरह लेना है। 8 बार हमें लेना है, इसी तरह 8 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए मैंने इन दोनों चैन में से 8 डबल क्रोशिया लिया है। इन्हें हमें उतारना नहीं है, बस इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया लेना है। और अब देखिए हम आ गए हैं सीधी तरफ। हमारा ये अब सीधा क्रोशिया आ गया। ये देखिए ये हमारा सीधा क्रोशिया। और अब हमने ले ली है ये दूसरे कलर की ऊन, तो मैंने यहाँ पर ये रेड कलर यूज़ किया है। आप कोई भी 2 कलर ले सकते हैं। अब हमें इस तरह से बुनना है। देखिए जो हमने ऊन जोड़नी है वो इस तरह से जोड़नी है। ये देखिए हमने ये रेड कलर की ऊन जोड़ ली है। देखिए एक फंदा इसमें से मैंने कर लिया है। और अब हमें हर बार में, देखिए इस तरह हमें हर बार में 2 फंदे, ये देखिए ये वाइट 2 फंदे बनाने हैं। हर बार में घटाने हैं हमें 1 और ये 2। ये देखिए मैंने ये 2 फंदे घटाए, आपने देखा। देखिए दोबारा फिर हमें अगली बार में फिर, और हमें ये सिंगल क्रोशिया ही करना है। देखिए इस तरह ये हमने 2 फंदे घटाए ये। और इसी तरह से हमें ये जो हमने 8 फंदे 2 चैन में से लिए हैं, 8 डबल क्रोशिया, उन्हें सब घटा देने हैं इसी तरह। देखिए इस तरह से, ये देखिए आपको 2 फंदे घटाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से 1 2, फिर 2 1 2 1, और ये दूसरा। देखिए इस तरह हमें घटाते जाना है। 1 2, फिर 2, इस तरह से हमें घटा देना है सारे फंदे। तो ये देखिए हमने इस तरह से ये सारे फंदे घटा दिए हैं। और अब हम फिर अपनी चैन के पास में आ गए और क्रोशिया को हमने फिर से उल्टा ले लिया है। ये देखिए, और फिर हमें जिस तरह से हमने पहले एक चैन में से 8 डबल क्रोशिया लिए हैं एक साथ बिना घटाए, उसी तरह से हमें फिर लेना है। देखिए ये इसमें इन चैनों में भी, और इसी तरह हमें पूरी फ्रिल अपनी कंप्लीट कर लेनी है। जो तीनों फ्रिल की चेन हमने बनाई है उन्हें पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसकी तीनों लेयर कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3, ये तीनों फ्रिल मैंने अच्छी तरह से बना ली हैं। और इसका बनाने का तरीका मैंने जो पहली फ्रिल बनाई थी उसमें आपको दिखाया है। और साथ ही इसकी नेक पर हमने एक डबल क्रोशिया से देखिए कंगूरे बना दिए हैं। ये मैंने
साइड से लेकर राउंड में पूरी नेक और फिर फ्रंट में इसको बंद कर दिया। और साथ ही हमने इसकी बाजू, जहाँ बाजू बनती है वहाँ पर भी हमने ये क्रोशिया किया हुआ है और साथ ही इसकी ये किनारे। तो देखिए हमारी ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।